Now see, the second question is, second chapter is polynomial. The second chapter is polynomial. Now, in exercise 2.1, तो 2.1 एक्सरसाइज में बहुत ही बेसिक्स दिए हुए हैं और देयर इज ओनली वन क्वेश्चन. देयर इज ए ग्राफ y is equal to p of x. y is equal to p of x. ग्राफ ड्रॉ करना हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है. तो फिर हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? लेकिन if we draw the graph of some any quadratic polynomial, suppose we draw 2x square plus 2x plus 5 on Cartesian plane. अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या इसमें देयर इज ओनली वन वेरिएबल x, तो हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट आना चाहिए, दैट इज y. तो हम इसके आगे क्या मान लेते हैं? y. इसके आगे हम क्या मान लेते हैं? y. और इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हमने लास्ट ईयर क्या लिखा था? p of x. सो y इज इक्वल टू व्हाट? p of x. यानी हमने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया है. तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूं. यहां पर आप ये मान के चलें कि ऐसा क्वेश्चन है, अब हमें को इसको सॉल्व करना कैसे, ठीक है. अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं. अगर आपके पास बुक नहीं है तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, दिस वन इज थर्ड वन, this one is only one question is there, fourth, this one is fifth, and this one is sixth. Now, the question is what? See, the question is the graph of y is equal to p of x are given for some polynomial of p of x. Find the number of zeros. What we have to find? We have to find the number of zeros. हमें zeros count करना है. It means what? y is equal to p of x. पॉलिनोमियल काय का है? x. तो ये ग्राफ एक्चुअली सब काय के बने हुए हैं? x वेरिएबल के ग्राफ. हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस. इट मीन्स हमें ये काउंट करना है कि द लाइन और ए कर्व इंटरसेक्ट हाउ मेनी टाइम्स ऑन x एक्सिस पे लाइन या कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस. फिर आगे अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ सी, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस डायग्राम, दिस इज द पैरेलल ऑफ x एक्सिस. इट मीन्स ये x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. It means this line is not intersecting any axis. Is it clear? This line is not intersect on x-axis. So this is parallel of x-axis. So how many zeros? 0. X line को ये एक बार भी intersect नहीं कर रही. So how many zeros? Only 0. ठीक है. Now in this question, x-axis is what? This one is x-axis and this one is y-axis. How many times this curve intersect x-axis? One time. Only one time. So zeros of this is what? Number of zeros is what? 1.
Now this time 1 2 3. How many zeros? 3. Now this time 1 and 2. How many zeros? 2. Now this time 1 2 3 and 4. How many zeros? 4. 1 2 and 3. How many zeros? 3. तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. सो इट मीन्स क्या देखना है? द लाइन और ए कर्व. हाउ मेनी टाइम अ लाइन और ए कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस. तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है और 1 मार्क में आता है. अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, सपोज x is equal to p of y. It means what? It means now this time a line or a curve, a line or a curve intersect on y axis. How many time a line or a curve intersect y axis? y axis को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 1. इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 1. इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 1. इसमें कितना आंसर हो जाएगा? 0. नो इंटरसेक्टिंग. इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 1. इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 1. यानी हमको ग्राफ से कोई मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. इफ देयर इज y with p, it means p of y. It means y एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है. इफ p of x, x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है. जस्ट हमको काउंट करना है और काउंट करके लिखना है. तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है. तो इसको अभी अपन छोड़ देते हैं. बाकी इसमें फिर और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो इसको अपन छोड़ देते हैं. चलिए अब यहां से अपन कुछ बेसिक्स सीखते हैं और फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. पहले अपन कुछ बेसिक्स सेकंड एक्सरसाइज के सीखते हैं और फिर हम एक्सरसाइज शुरू. नाउ सी ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic polynomial. This is the standard form of quadratic polynomial. Where a is what? A is the coefficient of x square. B is what? B is the coefficient of x. And c is what? Constant. Or we can write this way also. 2x square minus 3x minus 5. It means 2 is what? 2 is the coefficient of x square. Minus 3 is the coefficient of x. Minus 5 is constant. Minus 5 is constant. 9th में आपने पढ़ा. 9th में 4.1 एक्सरसाइज में आपने a, b, c की वैल्यूज फाइंड की है. a is equal to 2, b is equal to -3, c is equal to -5. तो आपने लास्ट ईयर 4.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आपने फाइंड किया है व्हाट इज a, b एंड c. ठीक है. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. सेकेंड चैप्टर में हमारे सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारे सिलेबस में, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सिलेबस में. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट. फिर हमने 9 पे पढ़ा था जीरोस. फिर 9 में क्या पढ़ा था? जीरोस. जीरोस हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर के 2.1 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन हमने पढ़े थे जीरोस. तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा था वेरीफाई वेदर द गिवन वैल्यूज आर द जीरोस और नॉट. ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड. और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में था फाइंड द जीरोस. आपको याद हो 2x plus 5 इन 9th क्लास 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने लिखा था फाइंड द जीरोस। क्या लिखा था? फाइंड द जीरोस। वेट ए मिनट। फाइंड द जीरोस। तो नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखते थे? 2x plus 5 is equal to 0, or we can write 2x is equal to -5, or we can write -5 upon -5. This we have done in class 9 in exercise 2.1. So they are zeros. अब मैं आपको बताता हूं जीरोस होती क्या। ठीक है, व्हाट आर जीरोस? नो सी, जीरोस क्या होती हैं? जीरोस का मतलब कि द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? -5/2। अगर हम 5/2 हम इसमें पुट कर दें तो आंसर क्या जीरो आएगा? देखो आप, इफ वी पुट -5/2 एट द प्लेस ऑफ x, सी दैट इज -5 + 5, दैट इज व्हाट? जीरोस। तो what you mean by zero? Zero is what? If the value of variable, if we put on in polynomial, then what we will get? We will get zero as a answer. What we will get? Zero. So वो जीरोस कहलाती है। और जीरोस में फिर आप आगे और पढ़ो। देखो, ये मैंने आपको बताया लीनियर। लीनियर मीन्स पावर 1। पावर 1 में कितना आया आंसर? सिंगल 1 एक आंसर आया। दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अगर मैं 2x² + 5x + 5 करूंगा तो इसकी कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस। कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस। अगर मैं मैक्सिमम 2 जीरोस, अगर मैं 2 to the power 2x³ + 2x² + 2x + 5 लिखूं, so how many zeros of this polynomial? 3. How many zeros? 3. तो यहां पर कितनी जीरोस होंगी? 3. अब कैसे पता पड़ता जा रहा है? देखो मैं इसको फिर से लिख देता हूं 2x²। नाउ सी, दिस इज व्हाट? दिस इज लीनियर। लीनियर मीन्स पावर ऑफ x इज व्हाट? 1. सो हाउ मेनी जीरो? 1. दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2. द हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट? 2. द हाईएस्ट पावर इज 2. डिग्री इज व्हाट? 2. सो इसके कितने आंसर हो सकते हैं? 2. ठीक है। This is cubic. This is what? Cubic. Degree is what? 3. तो इसके कितने आंसर्स हो सकते हैं? 3. तो जितनी डिग्री उतने आंसर्स। जैसे मैं अगर लिखता हूं x⁻100 + x⁻10 एंड सो ऑन, सो इसके कितने आंसर्स हो सकते हैं? कितनी जीरोस हो सकती हैं? इसकी जीरोस हो सकती है 100। कितनी जीरोस हो सकती है? 100। अब इसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। देखो, इफ देयर इज ए पावर n ऑन वेरिएबल x, सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? n जीरोस आर देयर। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? n जीरोस आर देयर। जितनी डिग्री उतनी जीरोस। जितनी डिग्री उतनी जीरोस। ठीक है, तो जितनी डिग्री उतनी जीरोस। तो ये तो सिर्फ बेसिक्स है, अभी इसका कोई वो नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अपने सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक है, इट मींस कि हमारे पास कितनी जीरोस होंगी? 2 जीरोस। हाउ मेनी जीरोस? 2 जीरोस। नो सी, अब 2 जीरोस मींस द वैल्यू ऑफ x। द वैल्यू ऑफ x वो भी हम फाइंड करेंगे कैसे जीरोस आती हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x। नो सी, 2 जीरोस में एक का नाम रख दिया अल्फा और दूसरे का नाम रख दिया बीटा। एक का नाम रख दिया अल्फा और दूसरे का नाम रख दिया बीटा। ठीक है, सो a इज व्हाट? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज 0, बीटा इज 0. अल्फा एंड बीटा आर जीरोस. So a is the coefficient of x², b is coefficient of x, c is constant. Alpha is first zero, beta is second. Or we can say alpha and beta are zeros. Both are same, zeros. ठीक है. अब there is a relation between zeros and coefficients. Zeros और coefficients के बीच में कुछ relation
तो वो रिलेशन हम पढ़ने वाले। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स divided by coefficient of x square. This is the first relation between the coefficient and zeros, or we can write alpha plus beta. Sum of zeros means what? Zeros are what? Alpha and beta. So sum of zero is what? Alpha plus beta minus. Now see, coefficient of x is what? B. Coefficient of x is what? B. That is minus b, and the coefficient of x square is what? A. That is minus b upon a. That is minus b upon a. That is the first relation between the zeros and the coefficients. Zeros and the coefficients. तो ये अभी अपन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा अपन को रटने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अपन करते जाएंगे। नाउ द सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट divided by coefficient of x square. Constant divided by coefficient of x square. Product means multiply. Now this time the multiply of zeros. That is what? Alpha into beta. Constant in this, what is constant? C. That is C. Coefficient of x square. Coefficient of x square is what? A. C upon A. C upon A. That is our second relation. That is what? That is our second relation between the zeros and the coefficient. ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और इन सब का हम यूज करने वाले हैं। 2.2 एक्सरसाइज में इन सब का हम अच्छी तरह यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दीज आर द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। अब 2.2 एक्सरसाइज पे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप उसको नोट करने में आसानी होगी। और फ्रॉम टुमारो आप एनसीईआरटी बुक और नोटबुक अपने साथ बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है। अगर जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो मैं बोर्ड पे लिखने दूंगा, तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं भी है तो नो, ठीक है। और मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो बड़ा, ये 2.1 2.2 एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, और इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, फाइनल 100। इस साल भी आया 100% पेपर में आता है, या तो फर्स्ट में से आता है या सेकंड में से। कभी कभी 2 मार्क्स में आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में आता है। थोड़ा सा टिपिकल होता है तो 3 मार्क्स में आता है,
सरल होता है तो 2 मार्क्स का होता है। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं सारे ही क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और एक बार फिर मन से, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द जीरोस। वो कह रहा है फाइंड द जीरोस। तो पहला तो अपन इतना ही समझते हैं, फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस मतलब हमें जीरोस फाइंड करना है। तो क्या आपने लास्ट ईयर 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था? क्या आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था? याद करो, लास्ट ईयर सेकेंड चैप्टर 2.4 एक्सरसाइज, 2.4 एक्सरसाइज के बाद का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो क्यूबिक था। तो क्यूबिक में हमने जीरोस फाइंड करके और पहले डिवाइड किया था, डिवाइड किया फिर मिडिल टर्म स्प्लिट किया और हमने 3 ब्रैकेट फाइंड किए थे। 3 ब्रैकेट फाइंड किए। तो यहां पर भी हमें क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। भूल गए? कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे कराने वाला हूं। इसके अलावा भी हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको दोबारा कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में आपको फिर से सिखा देता हूं, ठीक है? मिडिल टर्म स्प्लिट और बिल्कुल एज इट इज नोट करना है। जैसा मैं फुल पैटर्न, बेटा 10th में अपने को फुल पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना, अदरवाइज हमको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट 100 आउट ऑफ 100 देन यू हैव टू राइट इन फुल पैटर्न। फुल पैटर्न, कुछ भी कम लिखोगे नंबर कम होते चलेंगे। तो मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा ना तो हमेशा फुल पैटर्न होगा, उसमें आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। आपने कम किया और नंबर गए। इज इट क्लियर? चलो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट आपको फिर से सिखा रहा हूं ना। सी द रूल इज व्हाट? मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू -8, that is -8 square. That is what? -8 square. अब -8 को ऐसा ब्रेक करना है कि 2 आ जाए। -8 को ऐसा ब्रेक करना है कि 2 आ जाए। तो जनरली तो ओरली हो जाते हैं। जनरली क्या होता है? ओरली हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करोगे हम ओरली ना करें, हम तो ऐसे ही लिख के करें। क्यों? क्योंकि एक 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी अपन को इसका फिर से यूज करना है, फिर से यूज करना है। और वहां पे जो टर्म्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1000 हो, यहाँ पे हो सकता है 750 हो। तो उस कंडीशन में आप ओरली नहीं कर पाओगे। तो आपको बेटा सीखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे लिखें। तो देखो, 8 को हम ब्रेक करेंगे, 8 को हम डिवाइड करेंगे 1 से। 1 इंटू 8 प्लस 1 9, 8 माइनस 1 7। क्या -2 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी ये सही नहीं है। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 4 + 2 6, 4 - 2 2, बिल्कुल आ रहा है। हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, यानी जो हमने स्प्लिट किया है वो सही है, ठीक है। तो यहां पे हो गया x², यहां पे चाहिए हमें माइनस का 2x, तो हम 4 को ले लेंगे माइनस का और 2 को ले लेंगे प्लस का। तो देखो 4x + 2x -8, 4x, देखो -4x में से 2x जाएंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस का 2x। इज इट क्लियर? ठीक है, तो स्प्लिट हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बचेगा? ला x -4। नाउ इन दीज 2 टर्म्स वी कैन टेक 2 एज ए कॉमन, x -4। बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, तो x -4, टेक कॉमन x -4, व्हाट्स लेफ्ट? x + 2।
और लेफ्ट x बचा। ये आपने यहां तक 9th में किया था, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। फैक्टराइज, फैक्टराइज, इज इट क्लियर? अब यहां से 10th शुरू है। नाउ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4, और इसको ब्लॉक कर देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -2, ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक क्यों किया, पहले अपन ये समझ लें ब्लॉक क्यों किया। तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ूं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहां पे एक्चुअल हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस। तो क्या हमने जीरोस फाइंड कर ली? अब टीचर को कैसे पता पड़ेगा कि हमने क्या जीरोस फाइंड किए हैं? तो हमने उसको ब्लॉक कर दिया। हमने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब टीचर को पता है, तुरंत उसको ब्लॉक दिखेगा और वो आपको टिक कर देगा कि हाँ ये जीरोस आ गए। तो ये भी एक्चुअल आंसर्स है। जहां पे आंसर्स आते जाएंगे हम ब्लॉक करते हैं। पूरी चैप्टर में, पूरे बुक में जहां पर भी आंसर आते जाएंगे आपको क्या करना है? आंसर्स को ब्लॉक कर देना। सी नाउ व्हाट इज ए? सी व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू 1। व्हाट इज बी? बी इज इक्वल टू -2। व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू -8। Why we write this ABC? Because we have to verify the relation between the zeros and the coefficients. उसमें अपन को जरूरत पड़ेगी ABC की, है ना? देखो, the relation between the zeros and the coefficients. तो क्या उसमें हमें अल्फा बीटा चाहिए? यस, अल्फा बीटा आ गया। क्या उसमें हमको ABC चाहिए? बिल्कुल ABC चाहिए, तो ABC हमने लिख लिया। नाउ अब अपन वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो वी राइट हियर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, LHS एंड RHS। हमें वेरीफाई करना है वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। वी हैव टू वेरीफाई दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b/a। इज इट क्लियर? नाउ सी, फर्स्ट वी पुट ऑल द वैल्यूज इन LHS। So what is alpha? Alpha is what? 4. Alpha is 4. What is beta? Beta is -2. So 4 minus 2, that is what? 2. Now our LHS is over. LHS is over. Now see RHS. RHS minus. What is B? B is -2. What is A? A is what? 1. So minus minus plus, that is also 2. So LHS is equal to RHS. This is the full pattern. Okay? This is the full pattern. ये हमारा अभी एक रिलेशन वेरीफाई, दिस इज द ओनली वन रिलेशन। फिर सेकेंड वन इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, that is alpha into beta is equal to C/A. Again LHS and RHS. LHS and RHS. Only 5 minutes left. So LHS, what is alpha? Alpha is 4. What is beta? -2. That is what? -8. Our LHS is over. Now RHS. C is what? -8. A is what? 1. That is also -8. So LHS is equal to RHS. This is the full pattern. This is the full pattern of this question.
तो आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करना, ठीक है। तो देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in question number first there are 6 questions, in question number second there are 6 questions. तो इनमें से या इस जैसा क्वेश्चन, नॉट द सेम क्वेश्चन, लेकिन इस जैसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है एवरी ईयर फ्रॉम 2008 से लगातार ये से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल।